बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल। हमारी आज की वीडियो है डियर स्टूडेंट, अगर आप एफए सिविक्स एजुकेशन हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन इस कम्बिनेशन में अगर आप एफए करते हैं तो उसके बाद आपके पास कौन कौन से फील्ड्स आ जाते हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं, और हम साथ बात करेंगे इनमें आप पार्ट 1 में कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे और उनके कितने नंबर होंगे, पार्ट 2 में कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे उसके कितने नंबर होंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप एफए सिविक्स एजुकेशन हेल्थ एंड फिज़िकल इस कम्बिनेशन के साथ अगर आप एफए करते हैं तो देखें जिसमें इंग्लिश, उर्दू, इस्लामिक स्टडी, ये पार्ट 1 में 3 सब्जेक्ट आपको जो उनसे हैं वो लाजमी पढ़ना पड़ेंगे, और इसके साथ अब 50 नंबर का जो तर्जमातुल कुरान का सब्जेक्ट है वो भी साथ ऐड कर दिया गया है जो मौजूदा स्टूडेंट है उनके लिए। पहले वाले जो स्टूडेंट गुजर गए उनके लिए नहीं, जो मौजूदा स्टूडेंट उनके लिए तर्जमातुल कुरान साथ वो भी ऐड कर दिया गया। सो इसी तरह 4 सब्जेक्ट जो उनसे वो आपके लाजमी बनते हैं, और उसके बाद जो सब्जेक्ट आपने साथ इलेक्टिव चूज़ किए हैं उसमें सिविक्स है, एजुकेशन है, उसके बाद हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन है। ये तो पार्ट 1 में जो सब्जेक्ट हैं आप वो पढ़ेंगे। इंग्लिश के नंबर जो उनसे हैं वो 100 हैं, 100 हैं। इसी तरह उर्दू के जो मार्क्स हैं वो भी 100 हैं। इस्लामिक स्टडी 50 नंबर का सब्जेक्ट है। तर्जमातुल कुरान साथ जो उनसे उसके भी 50 नंबर हैं। सिविक्स जो उनसे इसके 100 नंबर हैं, एजुकेशन के 100 नंबर हैं, हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन इसके भी 100 नंबर हैं। जो पार्ट 2 में स्टूडेंट्स आप सब्जेक्ट पढ़ेंगे उसमें इंग्लिश है 100 नंबर है, उर्दू है 100 नंबर है, पाकिस्तान स्टडी जो इसके 50 नंबर है। अगर पार्ट 2 में तर्जमातुल कुरान भी है साथ तो उसके भी 50 नंबर होंगे आगे जाके। सिविक्स 100 नंबर का है, एजुकेशन 100 नंबर का है, हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन जो है ये सब्जेक्ट भी 100 नंबर का है। सो अगर पहले वाला सिलेबस है उसके तहत अगर आपने ये एफए किया हुआ है जिसमें आपने सिविक्स एजुकेशन है, हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन पढ़ा हुआ है, उसी तरह आपके 1100 नंबर बनते हैं। अगर साथ तर्जमातुल कुरान को कल को ऐड किया जाता है तो आपके 1200 नंबर बनेंगे। अब हम बात करते हैं अगर आप इन कम्बिनेशन के साथ एफए आपने किया तो उसके बाद आपके पास कौन कौन से फील्ड्स आ जाएंगे जिसमें आप एडमिशन लेके अपना करियर सेव कर सकते हैं। देखें डियर स्टूडेंट्स, आप बीएस इंग्लिश कर सकते हैं। आप बीएस इंग्लिश को मुख्तलिफ डिग्रीज प्रोग्राम में भी उन्होंने डिवाइड किया हुआ है। आप बीएस इंग्लिश कर सकते हैं, बीएस इंग्लिश लैंग्वेज कर सकते हैं, आप बीएस इंग्लिश लिटरेचर कर सकते हैं, आप बीएस इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर कर सकते हैं, आप उसके बाद बीएस उर्दू कर सकते हैं, बीएस इकबालियात कर सकते हैं, बीएस इस्लामिक स्टडी कर सकते हैं, बीएस इस्लामिक हिस्ट्री कर सकते हैं, बीएस जर्नलिज्म कर सकते हैं, बीएस मास कम्युनिकेशन कर सकते हैं, बीएस एजुकेशन कर सकते हैं, बीएस हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन कर सकते हैं, बीएस स्पेशल एजुकेशन जो है इस सब्जेक्ट में भी आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। आप उसके बाद बीएस फैशन डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, आप बीकॉम कर सकते हैं, आप बीबीए कर सकते हैं, आप बीएस कॉमर्स कर सकते हैं, बीएस बैंकिंग एंड फाइनेंस कर सकते हैं, बीएस इस्लामिक्स बैंकिंग कर सकते हैं, बीएस टैक्सेशन कर सकते हैं, आप सीए कर सकते हैं, आप एसीसीए कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप जर्नलिज्म के फील्ड में जाना चाहें, अगर आप पॉलिटिकल साइंस में जाना चाहें, इस फील्ड में जाना चाहें, बीएस पॉलिटिकल साइंस कर सकते हैं, आप बीएस एजुकेशन कर सकते हैं, आप बीएड ऑनर कर सकते हैं, आप बीएस आईआर कर सकते हैं, बीएस इंटरनेशनल रिलेशन जिसको कहते हैं। अगर आप कल को सीए करना चाहें तो आप सीए कर सकते हैं, आप एसीसीए कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप फैशन डिज़ाइनिंग के फील्ड में जाना चाहें तो बीएस फैशन डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, बीएस होम इकोनॉमिक्स में आप एडमिशन ले सकते हैं, बीएस आर्किटेक्चर आप कर सकते हैं। और उसके बाद बीएस इंटीरियर डिज़ाइनिंग के फील्ड में आप एडमिशन लेना चाहें तो आप उनमें ले सकते हैं, आप एसीसीए कर सकते हैं। मीन्स कॉमर्स के जितने फील्ड्स आ जाएं आप उन तमाम के तमाम फील्ड्स में एडमिशन ले सकते हैं। मैनेजमेंट के फील्ड्स जो उनसे हैं, ये दरअसल कॉमर्स ही दरअसल ये है, तो इसी में आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप कल को लॉ के फील्ड में जाना चाहें तो आप लॉ के फील्ड में भी एडमिशन ले सकते हैं जिसको बीएस लॉ या बीए लॉ का नाम दिया जाता है। आप इन तमाम फील्ड्स में एडमिशन लेकर जो अपना करियर है वो सेव कर सकते हैं। अगर आप सोशियोलॉजी के डिपार्टमेंट में जाना चाहें तो आप कल को बीएस सोशियोलॉजी कर सकते हैं। अब जो एजुकेशन के डिपार्टमेंट में जाना चाहें तो एजुकेशन के रिलेटेड जितने प्रोग्राम्स आ जाते हैं, जैसा कि बीएस एजुकेशन है, बीएड ऑनर्स है, ऑनर है, बीएस एजुकेशन एलिमेंट्री आ जाता है, ठीक है ना। तो इसी तरह इसके रिलेटेड जितने फील्ड्स आ जाएंगे आप उनमें एडमिशन ले सकते हैं। बैंकिंग के फील्ड में जाना चाहें तो आप
इस कम्बिनेशन के बाद उस फील्ड में भी आप जा सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आपके पास कम से कम 100 प्लस BS प्रोग्राम आ जाता है, जिसमें आप इस कम्बिनेशन के बाद एडमिशन लेके जो अपना करियर है वो सेव कर सकते हैं। अब FA के डिफरेंट कम्बिनेशन पर ऑलरेडी वीडियोस मैंने इस चैनल पर अपलोड की, कम से कम 20 प्लस कम्बिनेशन जो से FA के हैं वो ऑलरेडी मैंने इस चैनल पर शेयर कर दिए हैं। सो ये हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने जो FA है उसमें सिविक्स एजुकेशन, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, इसके सब्जेक्ट्स और उसके बाद इनके नंबर डिवीजन और उसके बाद इसके फील्ड्स पे बात की। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी।